उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है। अरे भाई, अगर गलत किया है तो हमको बांध करके ले जाओ ना, फांसी पे चढ़ा दो। कौन मना किया है? जरा बांध के दिखाओ, सजा दे के दिखाओ। तुम लोगों की गीदड़ भभकी हम लोगों ने सदियों से सुना है, हमारे पूर्वजों ने सुना है और हम सुन रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों से भी निपटना हमें आता है। समय आने दीजिए, इसका जवाब सरकार भी देगी और इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता भी देगी। 23 साल बुजुर्गों को आप लोगों ने रुलाया है, 23 साल इस राज्य के विधवाओं को रुलाया है, 23 साल इस राज्य के विकलांगों को रुलाया है, गरीबों का शोषण किया है। उनके आंसू पोंछने के बजाय उन पर कोड़े बरसाने का काम किया है। आज ये सरकार आंसू भी पोंछती है और सुख दुख में यहाँ के गरीबों के साथ हमेशा कोई सरकार के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में खड़ा रहता है। आज मणिपुर में देख लीजिए किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आज हमारे विपक्ष के लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कौन ताला होता है? सबसे मजबूत ताला, लिंका की गोदरेज का वही ताला लग गया है, मुंह नहीं खुलता है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। और यहां झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भर भर के ले जाकर के किसी को लेह लद्दाख में मरवा देता है, किसी को टनल में जाके मरवा देता है, किसी को भारत की बड़ी बड़ी योजनाओं में लगा करके जान जोखिम में डलवा देता है। आज भी 15 हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं, 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये लोग काम तो करता है, लेकिन उसका जोखिम गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित को झेलना पड़ता है। आज पूरा उत्तराखंड को चूहों की तरह कुतर दिया इन लोगों ने। आज पूरा उत्तराखंड कभी ये पहाड़ धंस जा रहा है, कभी वो पहाड़ धंस जा रहा है। कोई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। और ये लोग बड़े पैमाने पर इन जोखिम भरे कामों में ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों से मजदूरों को ढो ढो कर ले जाते हैं और वहीं पर इन लोग को कुछ भी हो जाए परवाह क्या, चलो बलि चढ़ गया। वही हालत हुआ था कोरोना में लॉकडाउन करने का। लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन वो मंजर भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। इस कोरोना के लॉकडाउन ने महिलाओं को सड़क में बच्चा पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए मजबूर कराया। लोगों को चलते चलते दम तोड़ जाने चली गई, ट्रेनों में लोग कट के मर गए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा। लॉकडाउन अलग, कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने आर्थिक रिफॉर्म, आर्थिक फेरबदल इस तरीके से किया लॉकडाउन करके कि लॉकडाउन बोले नोटबंदी करके कि घर में गरीब गुरुआ के पास जो पैसा कौड़ी था सब निकाल करके बैंक में घुसवा दिया। सब लोग लाइन में लग गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2000 नोट छापने के बाद भ्रष्टाचार क्या घटा? अगर भ्रष्टाचार घटा तो 2000 नोट को दोबारा तुम लोगों ने बंद क्यों किया? कहीं ना कहीं इस 2000 नोट छापने के पीछे भी इनकी गलत मंशा थी। इनके अपने व्यापारी मित्रों को फायदे पहुंचाने का एक बृहत योजना था। महंगाई ऐसा कि आज
आलू प्याज के लिए भी लोगों को सरकारी दुकान में लाइन लगाना पड़ता है। यह स्थिति है। इस देश के लोगों को तो लाइन में ही लगवा के खत्म कर दिया इनका पूरा जिंदगी। गरीब और करेगा क्या? इसीलिए सही और गलत को पहचानने के लिए 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, लोकसभा और विधानसभा में। इस देश के अंदर आदिवासी दलित जो रिजर्व सीट है, लगभग 131 सीट है लोकसभा में। अगर इस देश का आदिवासी दलित एक हो जाए, अल्पसंख्यक एक हो जाए, तो भारत सरकार इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों की सरकार बनेगी, ना कि इन बेईमानों की सरकार।